आंखों से उस जात का चेहरा देखेंगे जिसको देखने के बाद ताजु शरिया याद आ जाए, जिन्हें देखने के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद याद आ जाए, जिन्हें देखने के बाद सरकार आला हजरत याद आ जाए। जात को हम और आप देखेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे देखो, थोड़ी सी तवज्जो इधर दीजिए। परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में फिरिश्तों को भी पैदा फरमाया, फिरिश्ते अरबों खरबों की तादाद में, लेकिन तमाम फिरिश्तों में परवरदिगार आलम ने 4 फिरिश्तों को चुना। एक फिरिश्ता को परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन कहा, एक फिरिश्ता को हजरत मीकाइल कहा, एक फिरिश्ता को हजरत इज़राइल कहा, एक फिरिश्ता को हजरत इसराफील कहा। इन 4 फिरिश्तों में परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन को चुनकर तमाम फिरिश्तों का सरदार बना दिया। यहीं तक नहीं, परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में रात दिन महीने भी पैदा किए। दिन तो साल के 365 हैं, इन 365 दिनों में रब ने 4 दिनों को चुना। एक दिन को रब ने यौमे जुमा कहा, एक दिन को रब ने यौमे ईद उल फित्र कहा, एक दिन को रब ने यौमे ईद उल अजहा कहा, एक दिन को रब ने यौमे अरफा कहा। इन 4 दिनों में परवरदिगार आलम ने जुमा के दिन को चुनकर तमाम दिनों का सरदार बना दिया। यहीं तक नहीं, परवरदिगार आलम ने रातें भी पैदा की। रातें भी साल के 365 हैं, इन 365 रातों में रब ने 4 रात को चुना। एक रात को शबे मेराज कहा, एक रात को शबे बारात कहा, एक रात को शबे कदर कहा, एक रात को शबे जायजा कहा। इन 4 रातों में परवरदिगार आलम ने शबे कदर को चुनकर तमाम रातों का सरदार बना दिया। यहीं तक नहीं, परवरदिगार आलम ने महीने भी पैदा किए। महीने भी साल के 12 हैं। इन 12 महीनों में रब ने 4 महीनों को चुना। एक महीना को मुहर्रमुल हराम का महीना कहा गया, एक महीने को रजबुल मुरज्जब कहा गया, एक महीने को शाबानुल मुअज्जम कहा गया, एक महीने को रमजानुल मुबारक कहा गया। इन 4 महीनों में परवरदिगार आलम ने रमजानुल मुबारक को चुनकर तमाम महीनों का सरदार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती अब्दुल सुभान साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि हजरत से आखिरी मुलाकात मैदान महशर में ही होगी। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए। फिर से लगाइए नारा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए ज़वील एहतराम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सुभान साहब क़िबला, अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुल शरीया। सुभान अल्लाह। बैठिए हुजूर। बहुत अच्छे जवाब। ये देखिए उलमा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, उलमा, अइम्मा, असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा से मुकम्मल मिंबर भर चुका है। कहिए सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, काबा को देखना, समझ रहा हूं कि लोग मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये सिंगल हड्डी क्या बोलेगा, मगर इतना याद रखिएगा, जब मेरे गौस की बारगाह का पतला दुबला कुत्ता शेर को फाड़ सकता है, तो आला हजरत का ये गुलाम भी दुश्मनों के सीने पे चढ़ के फतहयाबी का झंडा गाड़ सकता है। अगर अपनी बिरादरी का हमारे उलमा हमें समझ रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर जाइए। अगर हमारे उलमा बेदार हो जाएंगे तो ये कौम भी बेदार हो जाएगी। सुने, किसी कहने वाले ने क्या ही खूब अंदाज में कहा है, मेरे हाथ में कासा
मेरे बदन पे जुब्बा होता, मेरे हाथ में कासा, मेरे बदन पे जुब्बा होता, आका आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। देखता हूं कितने लोग शेर समझते हैं। मेरे हाथ में कासा, मेरे बदन पे जुब्बा होता, आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। अपनी आंखों को नुमाइश के लिए मैं रख देता। हजरात, नुमाइश के लिए कौन सी चीज रखी जाती है? जो नायाब हो, कीमती हो, जिसका अहम किरदार हो, हम उसे नुमाइश में रखकर कहते हैं लोगों आओ इसे देखो, ये नायाब है, कीमती है, इसका अहम किरदार है। कहने वाले ने कहा अपनी आंखों को नुमाइश के लिए मैं रख देता। इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता, और मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते, मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते, मैंने सरकार के तलवे को जो चूमा होता, मैंने सरकार के तलवे को जो चूमा होता। और अगर ये नहीं हो सकता, क्या कहने, अगर ये नहीं हो सकता तो कहने वाले ने कहा काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक जर्रा होता, काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक जर्रा होता, फिर मेरे लब पे मेरे सरकार का तलवा होता और लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता, मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता। और आका मेरा सीना तेरे नालैन से पेवस्त रहे, मेरी किस्मत में ये इनाम जो लिखा होता, मेरी किस्मत में ये इनाम जो लिखा होता। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदहुल करीम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात का पैदा करने वाला कौन है? पूरा मजमा बोले कायनात को किसने पैदा किया? बुलंद आवाज से बोले कायनात को किसने पैदा किया? अपने हाथ की उंगली को उठा करके बोले कायनात को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अब अगर कोई ये अकीदा रखे कि कायनात को किसी नबी ने पैदा किया, कायनात को किसी रसूल ने पैदा किया, कायनात को किसी गौस कुतुब वली ने पैदा किया, तो वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो दायरे ईमान से बाहर हो जाएगा। पूरी कायनात का पैदा करने वाला, बुलंद आवाज से, कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है। जमी को खुदा ने पैदा किया, आसमान को खुदा ने पैदा किया, चांदो सूरज को खुदा ने पैदा किया, शजरो हजर को खुदा ने पैदा किया, बल्कि कहो 18,000 आलम को खुदा ने पैदा किया। परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात में परवरदिगार आलम ने लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन तमाम मखलूक़ात में परवरदिगार आलम ने इंसानों को चुना। इंसान दुनिया में बहुत आए, बहुत हैं, कितने चले गए, कितने क़यामत तक आएंगे, लेकिन तमाम इंसानों में
परवरदिगारे आलम ने 1,24,000 कमोबेश जमाते अंबिया को चुना। फिर उन 1,24,000 कमोबेश जमाते अंबिया में परवरदिगारे आलम ने 313 रसूलों को चुना। फिर उन 313 रसूलों में परवरदिगारे आलम ने 10 उलुल अज़्म अंबिया को चुना। फिर उन 10 उलुल अज़्म अंबिया में परवरदिगारे आलम ने 4 साहिबे किताब रसूल को चुना। फिर उन 4 साहिबे किताब रसूल में परवरदिगारे आलम ने हमारे और आपके पैगंबर हादिये इंसो जहां पैगंबर रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चुन करके तमाम नबियों का सरदार बना दिया। क्या कहने, वाह वाह। जिनको नेकी की जरूरत है वही सुभान अल्लाह कहेंगे, जो चाहते हैं कि हमको नेकी मिले। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं। आप कहोगे तो आपका फायदा, नहीं कहोगे तो आपकी मर्जी, मगर मोहब्बत से बैठ करके सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तवज्जो चाहूंगा मैं उलमा की। ठीक इसी तरीके से इसी लाइन पर रहते हुए हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला ने जो अपनी तकरीर में छेड़ करके छोड़ा है, उसी को मैं छेड़ने जा रहा हूं। बस उलमा का सपोर्ट थोड़ा सा हो जाए। ठीक इसी तरीके से इसी लाइन पर रहते हुए जैसे परवरदिगारे आलम ने तमाम इंसानों में 1,24,000 जमाते अंबिया को चुना। 1,24,000 जमाते अंबिया में 313 रसूलों को चुना। 313 रसूलों में 10 उलुल अज़्म अंबिया को चुना। 10 उलुल अज़्म अंबिया में 4 साहिबे किताब रसूल को चुना। 4 साहिबे किताब रसूल में मुस्तफ़ा जाने रहमत को चुनकर तमाम नबियों का सरदार बना दिया। ठीक इसी तरीके से इसी लाइन पर रहते हुए हू बहू सू बसू रूबरू सेम टू सेम परवरदिगारे आलम ने तमाम नबियों की उम्मतियों में से मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत को चुना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तमाम उम्मत में से परवरदिगारे आलम ने 1,24,000 कमोबेश जमाते सहाबा को चुना। फिर उन 1,24,000 कमोबेश जमाते सहाबा में से परवरदिगारे आलम ने 313 असहाबे बद्र को चुना। फिर उन 313 असहाबे बद्र में से परवरदिगारे आलम ने 10 अशरा मुबश्शिरा सहाबा को चुना। फिर उन 10 अशरा मुबश्शिरा सहाबा में से परवरदिगारे आलम ने 4 खुलफाए राशिदीन को चुना। फिर उन 4 खुलफाए राशिदीन में से परवरदिगारे आलम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुनकर तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, जलसे दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। ठीक इसी तरीके से हमने क्या देखा, परवरदिगारे आलम ने 4 को चुना और 4 के अंदर एक सरदार को चुना। आज मैं भी चाहता हूं कि थोड़ी देर में 4 का प्रचार आपके ऐनी बाजार में कर ये बता दूं कि परवरदिगारे आलम ने 4 की अजमत पर किस तरीके से 4 चांद लगाया है। अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। तवज्जो चाहूंगा उलमा इकराम की। परवरदिगारे आलम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात में परवरदिगारे आलम ने लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन तमाम मखलूक़ात में
परवरदिगार आलम ने 4 मखलूकात को चुना। एक मखलूक को रब ने इंसान कहा, एक मखलूक को रब ने हैवान कहा, एक मखलूक को रब ने मलाइक कहा, एक मखलूक को रब ने जिन्नात कहा। इन 4 मखलूकात में परवरदिगार आलम ने इंसानों को चुनकर तमाम मखलूकात का सरदार बना दिया। यही तक नहीं और आगे बढ़ें, परवरदिगार आलम ने इंसानों को पैदा फरमाया। इंसानों में रब ने बहुत सारे तबकात को पैदा फरमाया। एक है नबीईन का तबका, एक है सिद्दीकीन का तबका, एक है शुहदा का तबका, एक है सुलहा का तबका, एक है अगवास का तबका, एक है अबदाल का तबका, एक है नुकबा का तबका, एक है नोजबा का तबका, एक है उलमा का तबका, एक है अइम्मा का तबका। इन तमाम तबकों में परवरदिगार आलम ने 4 तबकात को चुना। एक तबके को रब ने मिनन नबीईन कहा, एक तबके को रब ने मिनन सिद्दीकीन कहा, एक तबके को रब ने मिनन शुहदा कहा, एक तबके को रब ने मिनन सालिहीन कहा। इन 4 तबकों में परवरदिगार आलम ने नबीईन के तबके को चुनकर तमाम तबकों का सरदार बना दिया। यहीं तक नहीं और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया को दुनिया में भेजा। लेकिन तमाम नबियों में परवरदिगार आलम ने 4 नबियों को चुना। एक नबी को रब ने इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, एक नबी को रब ने मूसा कलीमुल्लाह कहा, एक नबी को रब ने ईसा रूहुल्लाह कहा, एक नबी को रब ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। इन 4 नबियों में परवरदिगार आलम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन करके तमाम नबियों का सरदार बना दिया। यहीं तक नहीं और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने बैठिए ना, आप लोग हजरत आएंगे, यही कुर्सी पर बैठिए। आप लोग माथे की नजर से भी देख